सदा इस सत्य को नकारता रहता है कि स्त्री से ही उसका अस्तित्व है, जबकि स्त्री उसे अपनी कोख से जन्म देती है। स्त्री मां के रूप में उसे मातृत्व का सुख देती है। स्त्री पत्नी के रूप में उसके प्रत्येक जीवन के संकट और कष्ट में साथ देती है। इसलिए पुरुष को सदा स्मरण रखना चाहिए, जिस स्त्री को वो निर्बल समझता है, अबला कहकर उसका शोषण करता है, वही स्त्री शक्ति के रूप में दुर्गा है, धन के रूप में लक्ष्मी है, ज्ञान के रूप में सरस्वती और रौद्र के रूप में चंडिका और महाकाली है। वाह अम्बा वाह, क्या गाती हो तुम। तुम्हारी जगह यहां नहीं, हमारे रंग महल में। श्यामल। जी महाराज। आज के बाद तुम्हारी बेटी केवल हमारे मनोरंजन के लिए गाना गाएगी। हमारे रंग महल में उसकी सुंदरता पर केवल हमारा हक है। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमारी बेटी पर दया कीजिए। मैंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में तय कर दिया है। महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज। मूर्ख, महाराज ने तेरी बेटी को पसंद किया है, ये तेरा सौभाग्य है। अरे तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तेरी बेटी महाराज के रंग महल में राज करेगी। महाराज, मैं किसी के मनोरंजन के लिए नहीं गाती। मेरा गाना मेरे प्रभु शनिदेव के लिए समर्पित है।
क्षमा कीजिए महाराज, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारी शनि भक्ति देखकर प्रसन्न हुए हैं। अगर हम चाहें तुम्हें अभी इसी समय अपने रंग महल ले जा सकते हैं, किंतु अपनी प्रजा के सामने हम अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहते। चलो तक्षक। जी महाराज। शनिदेव, रक्षा कीजिए मेरी बेटी की। आज शनि अमावस्या के पवित्र पर्व पर तुमने एक बहुत बड़े अधर्म की ओर कदम बढ़ाया। तुम नहीं जानते कि तुम कितने बड़े दंड के भागीदार बन चुके हो। महाराज, अंबा, महाराज, अंबा, तुमने हमारे अंदर जो प्रेमा अग्नि जलाई है वो केवल तुम ही शांत कर सकती हो। महाराज, तक्षक, अंबा की सुरीली आवाज की गूंज ने हमारे हृदय को अशांत कर दिया है। हमें किसी भी मूल्य पर अंबा हमारे महल में चाहिए। महाराज, तक्षक नाम है मेरा। मैं कब कहां किसे कैसे डस लेता हूं किसी को पता भी नहीं चलता। मैंने अंबा को लाने के लिए पालकी भिजवा दी। वो किसी भी क्षण कहार उसे लेकर आते ही होंगे। हे शनिदेव, ये कैसा अन्याय हो रहा है। वो पापी राजा मेरी बेटी को उठाकर रंग महल में ले गया। उसकी रक्षा कीजिए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। यदि मेरी बेटी के साथ कुछ भी अनर्थ हुआ तो अपने प्राण यही आपके चरणों में त्याग दूंगा प्रभु। मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। रामल, इस संसार का हर एक पापी पाप करते समय यही सोचता है कि उस पर किसी की दृष्टि नहीं है, किंतु इस संसार में हमारी दृष्टि से कभी कुछ नहीं छिपता।
हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हमारे रंग महल आना ही होगा। तुम्हें अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हें इस राज्य के महाराजा ने पसंद किया। थूकती हूं मैं तुम जैसे राजा पर। तुम राजवंश और राजाओं के नाम पर कलंक हो। मनुष्य नहीं हो तुम असुर हो। मेरे आराध्य शनिदेव तुम्हें ऐसा दंड देंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारे शनिदेव हमें जो दंड देंगे वो हम बाद में देखेंगे। आज हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम्हें अपनी स्त्री होने पर भी लज्जा आएगी। तक्षक! जी महाराज। ले जाओ इसे और बना दो नगर सेविका। आज से 5 दिन बाद होली के उत्सव पर इसे उपहार स्वरूप नगर वासियों के भोग के लिए सौंप देना। इसे उपहार स्वरूप नगर वासियों के भोग के लिए सौंप देना। ले जाओ इसे। भीमसेन, आज तुमने इस कर्म से अंबा का ही नहीं, संपूर्ण स्त्री जात का अपमान किया है। अब तुम्हें दंड देने के लिए हमें स्वयं धरती पर आना होगा। छोड़ो मुझे। चल नहीं जाना। चंद्रकला। चंद्रकला, महाराज का आदेश है कि इसे नगर सेविका बना दो। लेके जाओ इसे और नगर सेविका का कार्य समझाओ। छोड़ दो मुझे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अंबा, एक बार जो यहां आ जाता है वो यहां से वापस नहीं जा पाता। कौन हो तुम? संगीतकार हूं। जिनके गले में सुर नहीं होता उनके गले में सुर पैदा कर देता हूं। और जिनके पैरों में ताल नहीं होता उनके पैरों में थिरकन भर देता हूं। हो सकता है आपके कुछ काम आ जाऊं। लगते तो काम के आदमी। यदि इस लड़की को आपने अपनी धुन पर नचा दिया तो हम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। आप निश्चिंत रहिए। जब हमारे इस ढपली पर थाप पड़ेगी तब ये लड़की क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा भी नाचने लगेंगे। समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो ठीक है, आज से ही तुम अपना कार्य आरंभ कर दो।
बहन, इतनी दुखी क्यों हो? संगीतकार जी, अपना जीवन नष्ट होने पर कोई खुश कैसे रह सकता है? हे भगवान, अगर तुम्हें स्त्रियों की रक्षा ही नहीं करनी थी तो फिर उनकी रचना क्यों की? और यदि कर ही दी है तो फिर आ, उतर इस धरती पर और रक्षा कर इस अबला नारी की। और यदि कर ही दी है तो फिर आ, उतर इस धरती पर और रक्षा कर इस अबला नारी की। बहन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो मेरे शनिदेव पर पूरा भरोसा है कि वही मेरी रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें शनि लोक छोड़कर यहाँ धरती पर क्यों ना आना पड़े। तक्षक, हमें उस लड़की का अहंकार चकनाचूर करना है। अब देखते हैं वो शनिदेव उसे नगर सेविका बनने से कैसे रोकता है। ये नहीं हो सकता तक्षक, तुम हमें हरा नहीं सकते। किंतु महाराज, मैंने कब कहा कि मैंने आपको हरा दिया? तक्षक, ये मत समझना कि आज तुमने हमें हरा दिया। ये बात समझ लेना कि आज तुमने हमें नहीं हराया। हम तुम्हें हमेशा मात देते आए हैं और देते रहेंगे। आज मैं महाराज से जीत कैसे गया? आप पराक्रमी हैं, महारथी हैं। आप सदा महाराज से जीतते आए हैं, किंतु महाराज के समक्ष हारने पर विवश रहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो संगीतकार? संगीत के साथ साथ हमें मस्तक रेखा का भी ज्ञान है। आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि आप चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य हैं। आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि आप चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य हैं। तक्षक जी, अपने भाग्य को सोने से पहले जगा लीजिए। आने वाले सुनहरे पल का स्वागत कीजिए। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक की जय हो। अपने भाग्य को सोने से पहले जगा लीजिए। आने वाले सुनहरे पल का स्वागत कीजिए। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक की जय हो। आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि आप चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य हैं। उस संगीतकार ने मेरे मन की बात पहचान ली। ठीक तो कहा उसने। मुझ जैसा पराक्रमी और साहसी राजा तो हो ही नहीं सकता। महाराज तक्षक की जय! 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 हमारी आज्ञा का पालन किया जाए।
हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। वाह संगीतकार, वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई महाराज की जय जयकार करता है। ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज, आप में और इस मुकुट में बहुत सी बाधाएं हैं। जब तक आप इन बाधाओं को अपने मार्ग से हटा नहीं देते, आपकी जय जयकार कोई नहीं करेगा। जब तक आप इन बाधाओं को अपने मार्ग से हटा नहीं देते, आपकी जय जयकार कोई नहीं करेगा। हम इस मुकुट और हमारे बीच आने वाली हर बाधा को मिटा देंगे। शनि भक्त अंबा, देखा हमारी बात नहीं मानने का अंजाम। कल होली उत्सव पर तुम सब नगरवासियों के समक्ष नृत्य करोगी। और जो तुम्हारे बदले सबसे अधिक धन राजकोष में जमा करेगा, वही तुम्हारा सबसे पहला भोग करेगा। और जो तुम्हारे बदले सबसे अधिक धन राजकोष में जमा करेगा, वही तुम्हारा सबसे पहला भोग करेगा। महाराज, हम कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब इस राज्य का मुकुट आपके माथे पर होगा। और सबसे पहले महाराज तक्षक का जयकारा हम लगाएंगे।
महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक की जय हो। महाराज तक्षक। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ये सब क्या है तक्षक? महाराज, अंतिम यात्रा का समय आ गया है। अंतिम यात्रा? किसकी अंतिम यात्रा? आपकी महाराज। तक्षक, तुम्हारा ये साहस! तक्षक, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है भीमसेन, आज हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि इस राज्य के राजा हम ही हो सकते हैं। चाहते तो तुम दोनों का अंत स्वयं ही कर देते, किंतु हम चाहते हैं तुम दोनों को वैसा ही दंड मिले जैसा तुम दोनों ने लोगों पर अत्याचार किया है। अब तो तुम जान ही गयोगे कि हम ही राजा बनने के योग्य हैं। और हमारे राजा बनने के लिए तुम्हारा मरना आवश्यक है। कहां गया भीमसेन? जाओ, उसे जीवित या मृत पकड़ कर लाओ। बचना नहीं चाहिए वो। चंद्रकला, तक्षक जी, ये सब क्या है? तक्षक नहीं, महाराज तक्षक कहो। भीमसेन कहां है? महाराज यहाँ नहीं है। महाराज नहीं है वो, अब हम यहां के आ जाएं। यदि भीमसेन यहां पर आए तो हमारे सैनिकों को सूचित करना, अन्यथा इसका परिणाम तो तुम समझ ही गई होगी।
विश्वासघात का दंड देकर रहेंगे हम। महाराज महाराज, मत भूले कि अब आप महाराज नहीं रहे। इस समय तो आप अपने केवल प्राण बचाने की सोचिए। तक्षक के सैनिक आपको चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, परंतु ऐसा कौन सा स्थान है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं? महाराज, इस समय आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान ये रंगमाली है। यहां तो हमें कोई भी पहचान लेगा और जाकर तक्षक को बता देगा। चंद्रकला, महाराज, ये वस्त्र पहन लीजिए। आपको यहां कोई नहीं पहचानेगा। वैसे महाराज, कल होली का उत्सव है। नट बनकर तक्षक को दंड देने का इससे अच्छा अवसर अब आपको कहां मिलेगा? तक्षक, आज तुम इस न्याय सिंहासन पर इसीलिए विराजमान हो क्योंकि हमारे ही न्याय चक्र का हिस्सा है। हे शनिदेव, हे शनिदेव, मेरी बेटी की रक्षा करना। बाबा, बेटी, बेटी, बेटी। मुझे पूरा विश्वास था शनिदेव अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। बाबा, हम ये राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। बहन, ये राज्य छोड़कर जाओगी तो क्या तुम्हें दूसरे राज्य में ऐसे मनुष्य नहीं मिलेंगे? कब तक ऐसे भागती रहोगी बहन? तो मैं क्या करूं संगीतकार जी? बहन, ये समय जाने का नहीं,
जिन लोगों ने तुम पर अत्याचार किया है और समस्त नारी जाति का अपमान किया है, उनसे प्रतिशोध लेने का है, उन्हें दंडित करने का है। हाँ अम्बा, संगीतकार जी सही कह रहे हैं। कब तक हम इन पापियों से डरकर अपना अपमान कराते रहेंगे? यदि आज हमने इनका सामना नहीं किया तो कल दूसरे अधर्मी आएंगे और वो भी हमारा अपमान करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि तक्षक और भीमसेन जैसे पापियों का नाश कर दिया जाए। जाओ बहन, अपना रौद्र रूप दिखा दो और दंडित करो उन दुष्टों को। चलो अम्बा। आज तक तूने स्त्री को केवल अबला नारी के रूप में देखा है, किंतु आज तो स्त्री को नारी शक्ति के रूप में देखेगा। चंद्रकला तू? हाँ, तुम दोनों ने बहुत अत्याचार कर लिए। अब हम तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने आए हैं। अब तुम स्त्रियां हमें मारोगी? ये